हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का ये मैसेज आ रहा है कि सर, ये निवास और जाति में जो अभी जो नोटिस जारी हुआ है सरकार के द्वारा, जो गाइडलाइन जारी हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें अब होनी चाहिए, क्योंकि पोर्टल पे भी अब ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोग अब से फिर से अगर आवेदन करेंगे तो कल तक तो पोर्टल शायद बहुत स्लो चल रहा था, बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज था। लेकिन आज से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आज से सुधार हो जाए, और जो इसमें मेंशन किया गया है, जो सारी चीज़ों को लेकर के जो आय है, निवास है, जाति है, इसमें लेकर के अब कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। पहले होता था आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा करके सारी चीज़ें बन जाती थी, लेकिन अब इसमें खतिहान वगैरह, दान पत्र की जो जमीन वगैरह जिसको मतलब दे दिया जाता है, दान स्वरूप दे दिया है, उसका कागज होगा, इस प्रकार के कुछ चीजें लग रही हैं, जैसे बिजली बिल वगैरह हो गए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी टीआरई शुरू होने वाली है, उसके पहले ये नियम आना, ये समझिए आपके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। यानी बिहार के जो जितने भी डोमिसाइल वाले अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो निवासी हैं, उनके लिए, जैसे आप लोग सुनते थे कि अदर स्टेट से बहुत लोग निवास वगैरह, जाति वगैरह बनवा करके और नौकरी कर रहे हैं, इस पे लेकर के अब अंकुश लगेगा। यानी कि अब ये ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी तो इसमें प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ये अपलोड नहीं होगा तो प्रमाण पत्र बन ही नहीं पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे और क्या क्या इसमें भर्ती के पहले ही क्या क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। चूंकि यहां पे आप लोग अगर पेपर पढ़ रहे होंगे रेगुलर तो आपको पता चला होगा, या फिर ये अगर आप जब आप सर्विस प्लस का जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहां पे ये सारी चीजें दिया हुआ है। देखिए, यहां लिखा हुआ है कि दिनांक 5 मार्च 2026 से, ध्यान दीजिएगा, दिनांक 5 मार्च 2026 से सर्विस प्लस वेबसाइट में सरकार द्वारा आवश्यक बदलाव किया गया है, जिसके कारण जाति, आय, निवास का वेरीफाई हेतु आधार कार्ड के साथ साथ कोई एक और दस्तावेज आपका होना आवश्यक है। यानी कि मैंने कहा कि पहले क्या होता था, केवल आधार से ही सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि आधार तो होना ही अनिवार्य है, लेकिन आधार के साथ साथ इसमें से कोई एक न एक आपका प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी। जैसे यहां पे आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप बनवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र बना, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, मैं सारी जानकारी को एक बार पुनः आपको मैं बताऊंगा। आवास की बात करता है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र जिसको आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होना चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ साथ खतियान होना चाहिए या राजस्व अभिलेख कोई होना चाहिए, दान पत्र की कोई भी अगर कागज है तो ये होना चाहिए, भूमि संबंधी कोई दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, या फिर राशन कार्ड हो या निर्वाचन पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। भूमि संबंधी दस्तावेज या अन्य राजस्व अभिलेख इसमें आपके होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग निवास बनवाना चाहते हैं तो। और आपको पता है कि महिला जो अभ्यर्थी हैं उनका पिता के नाम से ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको इसमें टीआरई 4 में इसकी जो है लाभ इसका आप ले सकती हैं, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसी तरह जाति प्रमाण पत्र में आप देखेंगे तो आधार कार्ड के साथ साथ खतियान, राजस्व अभिलेख, दान पत्र या भूमि संबंधी दस्तावेज, अन्य प्रमाण पत्र, यानी कि इनमें से आधार के साथ साथ ये तीनों अगर बनवाना है तो इनमें से कोई ना कोई आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में वेतन या पेंशन पर्ची, बैंक पासबुक होना चाहिए, अन्य आय संबंधित अभिलेख होना चाहिए, या आयकर रिटर्न करते हो या बैंक पासबुक। तो आय तो आपके पिता के नाम से बनता है, तो पिताजी के ही बारे में बात कही जा रही है कि पिता के नाम से ये सारी चीजें हो, आपका आधार कार्ड हो तो आपका निवास, जाति और आय फिर बनना संभव है। क्योंकि पोर्टल में जब सुधार किया गया है तो उसका ऑप्शन दिया गया है। पहले ये होता था आधार कार्ड अपलोड होता था, पैन कार्ड अपलोड होता, लेकिन अब ऐसे दस्तावेज के लिए भी अब पोर्टल पे ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, तो उसके अनुसार आप लोगों के पास ये सारी दस्तावेज आपके पिता के नाम से होनी चाहिए। और महिलाएं खास करके ध्यान देंगी कि अगर आप अपने पति के नाम से आय, जात वगैरह, निवास अगर बनवाएं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बार बार ये सारी चीजें बोली जा चुकी है, क्योंकि टीआरई में इसको पूरी तरह से मेंशन किया गया है।
तो अपने पिता के नाम से ही आप लोग आय जात और निवास बनवाने का प्रयास करिएगा। और अभी आपका पास टीआरई का वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी, तो उससे पहले आप लोग सारी चीज़ों को बनवा लें, क्योंकि ओटीआर वगैरह सब कुछ आपको करना है। तो ओटीआर से संबंधित भी जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको मेंशन करने को दिया जाता है कि निवास है, जाति किस जाति से है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण है। बहुत से अभ्यर्थियों में मुझे लगता है कि अब इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे कैसे करना है। इससे संबंधित आधार के साथ साथ इसमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जमीन से या बिजली बिल, जो भी चीज़ें हैं। तो इनमें से अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, क्योंकि अब जो अदर स्टेट में जो बातें हो रही थी, दिल्ली से है, झारखंड से है, निवास बनवा करके नौकरी कर रहे हैं, अब इस पे प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि ये प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, वेरीफाई भी नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे कहा गया है, अगर इसमें से कोई भी दस्तावेज पे अगर डाउट होता है तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे, इसका जांच करेंगे कि क्या ये अस्थायी रूप से यहाँ के हैं, इनका दस्तावेज सब कुछ यहाँ सही है कि नहीं है, तभी इनका आगे की प्रक्रिया जो होगी पूर्ण होगी। चाहे आवास जनरेट करना हो, चाहे जाति हो, चाहे निवास हो, ये सारी चीजें तभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है। टीआरई 4.0 से पहले ही मुझे लगता है कि बहुत लोग जो ऐसे थे कि सोचते होंगे कि 2 साल 3 साल पहले का हम इस प्रमाण पत्र को लगा करके और अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, अब आप नया लगाएंगे, क्योंकि जांच पड़ताल तो इसी पे होनी है और अब इसी के अनुसार आपका सारा प्रक्रिया भी पूर्ण होगा। तो इसलिए यही इसी को अंकुश करने के लिए, जो फ्रॉडगिरी था इसको रोकने के लिए ही ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई है। तो मुझे लगता है सब लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपकी जो लोग एडमिशन ले चुके हैं शिक्षक भर्ती के जो बैच है मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से, उन लोगों के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका जो बैच जो शुरू हुआ है वो शुरू हो चुका है। तो आप लोग जितने लोग साथी हैं बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जो नए साथी हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपको जो दी गई हैं और इसी के अनुसार आपको सारी प्रक्रिया कराई जा रही है। तो आप लोग इससे जुड़ करके और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और बेहतर बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर सितंबर में डेट दिया गया है, लेकिन समय आने में बहुत समय लगेगा नहीं। ये आपका मार्च है और मार्च अप्रैल उसके बाद से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में है, यानी 5-6 महीने आपके पास समय है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको उतना पर्याप्त समय है और अच्छे से रिवीजन करके आप लोग सफलता पा सकते हैं। इसलिए तय समय पे आप लोग जुड़ करके ये सारी प्रक्रिया मैं आपको जितना भी बताया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। कंटेंट में आपको कंप्लीट नोट्स भी मैं दूंगा इसमें, जिसमें 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग संस्था पे कॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार इस चीज़ को आपको रिपीट किया है कि भैया मौका मत चूकना। इस बार मौका अगर चूक गए तो समझो कि सारी चीज़ें छूट गई। तो इसलिए जी जान लगा देना, जाने नहीं देना है, क्योंकि संघर्ष ही इस बार आपको दिखाएगा कितना आप संघर्ष किए हैं। अगर आप संघर्ष नहीं किए हैं तो रिजल्ट में आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ आपने क्या किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और अच्छे से आप इन सभी चीज़ों को काम करिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सफल होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बस आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर के गाइडेंस में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ा है वो किस तरह से पढ़ा है, जो भी नोट्स मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसका लाभ कैसे मिल रहा है पेपर में, वो सारी प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी। बस ये QR है, इससे आप लोग स्कैन करके और एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ से 999 रुपया ऑनलाइन फी के साथ आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये सारा मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, केवल लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको जोड़ा जाएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लास में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और STT को लेकर के एक खबर आ रही है, मैं उस पर आपको बहुत जल्द मैं मिल रहा हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपका STT का रिजल्ट आया था वो फाइनली जो मिलने वाला है वो कब मिलने वाला है उसके बारे में आपको मैं बहुत जल्द सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।